और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। ब्लैक लाइव मैटर, ऑल आइज ऑन राफा का शोर मचाने वाले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे घोर अत्याचार पर ऐसे चुप हैं जैसे खतरा देखकर शतुरमुर्ग रेत में अपना सिर दबा लेता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है व्यूअर्स। खतरा बना रहता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो कट्टर विचारधारा का सबसे बड़ा परिणाम है, और यह कट्टरता किसी देश की सीमा में नहीं बनती है। इस सोच के दुष्परिणाम हमने भारत से लेकर यूरोप तक और ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक देखे हैं। शायद इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे घोर अत्याचार की गूंज ब्रिटेन की संसद में भी सुनाई दे रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन, इनका नाम है, ने यह मुद्दा उठाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉब ब्लैकमैन ने यह भी कहा कि हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ब्रिटेन को कदम उठाने चाहिए। सोचिए, हिंदुओं के लिए ब्रिटिश सांसद संसद में अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की जन्मभूमि यानी भारतवर्ष में के संसद में इस मुद्दे पर कोई अभी तक चर्चा ही नहीं हुई। कुछ नेताओं ने एक्स पर पोस्ट करके खाना पूर्ति को पूरा कर लिया है, तो कुछ नेताओं ने संसद में चर्चा के लिए नोटिस देकर काम को खत्म कर दिया है। ना कोई रैली, ना कोई प्ले कार्ड, ना कोई कैंडल मार्च। हालांकि यह और बात है कि हिंदुओं के लिए आवाज उठाने की बजाय अगर इन्हें कोई पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी मिली होती तो ये लोग जमीन आसमान एक कर देते। अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर खूब बयानबाजी करने वाले हिंदुओं के लिए केवल फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत की संसद में एक सांसद ने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। हिजबुल्लाह को लेकर भी वक्त वक्त पर यहां प्यार उमड़ते हमने देखा है व्यूअर्स। आपको भी याद होगा, केवल एक हिंदू ही ऐसे हैं जो अफगानिस्तान में मारे जाएं तो चुप्पी, पाकिस्तान में मर जाएं तब तो कोई कुछ कहता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो इस्लामिक देश है। और अब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हाल हो रहा है, हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है, जो उनको नर्क भोगना पड़ रहा है, तब भी सिलेक्टिव सन्नाटा इस देश में पसरा पड़ा है। लेकिन मोदी सरकार लगातार बांग्लादेश सरकार पर दबाव बना रही है। खुद प्रधानमंत्री कई मौकों पर कई बार बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर बात कर चुके हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, इस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। खबर है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ खिलाफ हो रही हिंसा पर हालात की पूरी जानकारी दी। इसी बीच अमेरिका से भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते ही बांग्लादेश में डीप स्टेट की वजह से हो रही तबाही पर कड़े कदम उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन सत्य और तथ्य यह है कि एक जमाने में जिन हिंदुओं की जमीन कंधार से इंडोनेशिया तक थी और म्यांमार से कंबोडिया तक थी, आज वो केवल भारत तक सीमित हो चुकी है। और इसलिए अगर हिंदू अब भी नहीं जागे तो नतीजे और खतरनाक हो सकते हैं। ये इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास चीख चीख कर कह रहा है। लेकिन कहते हैं ना, कई बार हम अपने इतिहास से सीखते नहीं हैं और वो इतिहास हमें भुला देता है। बाकी धन्यवाद।